यूँ तो हर महीने महानगर पालिका में महासभा आयोजित की जाती है, जहां जनता के प्रतिनिधि जनता की समस्याएं और जो टेंडर्स वगैरह को लेके बातें होती हैं उन्हें पास कराने या उनके हेतु विषयों को लेके महापौर और माननीय डाइस के सामने रखी जाती है। लेकिन उसी महासभा में अगर आपस में लोग लड़ने लगे, अपशब्द का प्रयोग करने लगे, मारा मारी तक की नौबत आ जाए तो क्या होगा, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में महासभा थी, जहां ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, ऐसे ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जिसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि माननीय डाइस पर बैठने वाले उप महापौर की लायकी निकाली गई। वहां दूसरी ओर नगर सेवक ने आमदार को चुपचाप बैठने का इशारा किया, जहां आमदार भड़क जाती हैं और उनको उनकी औकात में रहने के लिए कहती हैं। क्या है पूरा मामला और किस तरीके की महासभा हुई आज, दिखाते हैं मुंबई दृष्टि की स्पेशल रिपोर्ट। आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा और सभी सदस्यों को कहना चाहूँगा जो हमारे लिसनर है, चाहे वो किसी भी पक्ष से जुड़े हो, किसी को भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये संविधान के अनुरूप नहीं है और हमें जिस लोक प्रतिनिधि के नाते लोगों ने चूँकि यहाँ पे भेजा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि काम के प्रति हम ध्यान दें, ना है कि व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दें। और फिर से आपके माध्यम से लोगों को और लोक प्रतिनिधि को निवेदन करूँगा कि कभी भी भविष्य में महासभा में हो या फिर बाहर उसमें अभद्र भाषा का उपयोग ना करें। संयम बरतते हुए डाइस की गरिमा को मान रखते हुए आपको बहुत कुछ कहा गया, लेकिन वहाँ भी आप बहुत काम थे, तो कैसे? आपका काफ़ी उचित सवाल है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो इस तौर पे कुछ क्षण के लिए या कुछ मिनटों के लिए मैं एज ए पीठासीन अधिकारी वहाँ पे था, अधिकार उनके हाथ में भी थे या पीठासीन अधिकार जिसको मैं चाहता, यानी पीठासीन अधिकार के तौर पे मैं किसी सदस्य को दुर्व्यवहार के लिए, अभद्र भाषा के लिए, गैर व्यवहार के लिए उनको मैं कम से कम जहाँ तक मुझे जानकारी है 15 दिन की या 10 दिन की ऐसे उनको निलंबित कर सकता था। लेकिन मुझे ऐसा अनुचित नहीं लगा। एक कोई सदस्य अभद्र भाषा या अव्यवहार कर सकता है, लेकिन एज ए पीठासीन अधिकारी तौर पर मैं चाहता था कि कुछ क्षण के लिए मैं उपयोग ना करूँ, इसलिए मैंने नहीं किया। नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि व्यक्तिगत विषय था नहीं, लेकिन अगर किसी सदस्य ने अगर वो आरक्षण क्रमांक उद्यान के ऊपर लेके आया था तो इस विषय को ऑलरेडी एज पर लॉ के हिसाब से ये कोर्ट के अधीन था, न्यायाधीश के अधीन था। तो इस विषय पर किसी भी चीज़ की रूलिंग देना या किसी चीज़ पर उसके ऊपर ठहराव देना ये अनुचित हो सकता था। इसके लिए तो सदस्य महोदय ने ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा प्रशासन को कि इस विषय को पूरा एक्चुअली अपशब्द सिर्फ मेरे लिए नहीं, एक दूसरी महिला नीला सोन्स जब उठी थी और तब हमारी सम्मानीय सदस्य शानू जी उनको 2% की औरत और दूसरे एक दो अपशब्द कहते हुए वहाँ तक आई थी। तो मैंने तभी ऑब्जेक्शन लिया था कि महासभा में ये भाषा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उनके पर्सनल कैरेक्टर पे भी गए काफ़ी लोग। देखिए, ये सब महासभा में नहीं होना चाहिए, ये मैं दिल से मानती हूँ। और ऐसे जब मैंने ये कहा तो हेतल जी को शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो मेरे वहाँ बोलने आई कि आप कौन बोलने वाले होते हो, और 1-2 अपशब्द उन्होंने मुझे भी कहा और बॉटल मारूंगी ऐसा इशारा किया। तो फिर ठीक है, बिल्कुल योग्य नहीं है और औकात कोई ऐसी बात होती ही नहीं है। सब अपने अपनी जगह सब बड़े होते हैं, सब अच्छे होते हैं। ऐसा कोई औकात एक दूसरे का कोई नहीं निकालता। ठीक है, गुस्से में कोई 1-2 वर्ड्स एक दूसरे के निकल जाते हैं, वो होता है, चलता है। महासभा जनता की समस्या को छुड़ाने के लिए होता है, तो महासभा में इस तरह के लोक प्रतिनिधि जब आपस में लड़े कैसे हुई? देखिए, सबसे पहला वाकया तब हुआ जब अरविंद शेट्टी जी उठे। उन पे पर्सनली नीला जी ने कुछ नहीं कहा था। उस ज़मीन के लिए जो भी कहा था वो सुन लेते। प्रशासन उसका जवाब दे रहा था। कभी भी उनको उठना ही नहीं चाहिए, ये बोलना ही नहीं चाहिए। ये बोलने से ये सिद्ध हो जाता है। और वो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। उन्होंने ये कहा कि आपने जो लाइब्रेरी बांधी है वो गलत है। इसका मतलब क्या आपने होटल बनाई है वो भी गलत है? सामने सामने अगर जब हम आरोप करते हैं, इसका मतलब है हम दोनों आरोपी हैं। तो और ये उनको पर्सनली उठना ही नहीं चाहिए था। प्रशासन उसका जवाब दे रहा था, विधि विभाग उसका जवाब देते। और जैसे अभी हमारे सावंत जी ने उठ के पूछा कि क्या ज पे प्रस्ताव कर सकते हैं, तो जिन्होंने ये ज का प्रस्ताव दिया, मैंने नहीं किया, ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं ये विषय शहर के लिए लेके आई थी। अदरवाइज़ ये लोग ले नहीं रहे थे। मैं शहर का ध्यान उस तरफ दौड़ना चाहती थी कि हमारे एसटीपी और बुआरी गटर में कितना प्रॉब्लम है।
पर अगर एकाधी नगर सेविका को प्रस्ताव उस पर रखना है तो ये उसका अधिकार है, और मुझे लगता है ये अधिकार का हनन होना नहीं चाहिए। अगर महासभा हम कहते हैं और ज के प्रस्ताव पे अगर ये हो सकता है, ऐसा सचिव कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके इस अधिकार का हनन भी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक नगर सेवक नगर सेविका को अधिकार है अपने विषय उधर बोलने के लिए, क्योंकि ये महासभा ही इसके लिए होती है। बाकी सत्ता पक्ष के लिए तो बहुत आसान है, वो तो विषय ले आएंगे और उस पर चर्चा होगी, लेकिन विरोधी पक्ष क्या करे, जब अपने विषय लाने हैं तो ज के प्रस्ताव से ही लाने पड़ेंगे, और ये हर एक नगर सेवक नगर सेविका का अधिकार है और उस अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। मैडम, जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया, तो क्या इसके खिलाफ आप पुलिस की शिकायत करेंगे या पीठासीन अधिकारी पर उन पर निलंबन की कार्रवाई की मांग करेंगे? जी नहीं, मैं ऐसी कोई मांग नहीं करूँगी। क्या ये और बढ़ावा नहीं देगा? जिस तरीके से नीला सोरेन ने महापौर को कहा कि आपकी लायकी ही नहीं है, कि कितना वाजिब था? देखिए, मैंने कहा कि महासभा में, मैं तो फिर कहती हूँ कि ऐसे गुस्से में कोई वर्ड्स निकल जाते हैं, हम उसको सभा तक ही सीमित रखते हैं, न बाहर लाते हैं, न एक दूसरे को बाहर आके हम सब वापस भूल जाते हैं और वापस हम सब अच्छे एक दूसरे के मित्रता से ही रहते हैं, और यही होना चाहिए, यही राजकारण है। सभा में हम लड़ेंगे, ये हमारा अधिकार है, बाहर आके फिर हम एक हैं। बिल्कुल सदन की गरिमा रखनी चाहिए। मैंने कहा कि जिससे भी आज ये गरिमा छूटी है, जिस अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, उसकी मैं निंदा करती हूँ, लेकिन उसको खींचतान के उसके लिए निलंबन की कार्रवाई करने की मांग नहीं करूँगी। लेकिन ये एक ओर से तो नहीं हुआ है, दोनों ओर से हुआ है। आपने भी बोला है उनको, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वन साइड किया है। बिल्कुल, तो गरिमा का ध्यान आपको भी रखना चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये गुस्से में निकले हुए वर्ड्स है, ना मुझे खींचने हैं आगे और ना मैं उस पर कोई निलंबन की मांग करूँ। विषय के ऊपर ऐसी कुछ बातें चल रही थी जिसमें आमदार गीता जैन जी खड़ी होकर डायरेक्ट डाइस पे, मतलब महापौर मैडम उस डाइस से निकलकर वहाँ पे उप महापौर जी उस डाइस पे, महापौर जी के डाइस पे बैठे हुए थे, और वो गीता जैन जी ने वहाँ से ऐसा बोल रहा है, मतलब उप महापौर जी को ऐसा बोल रहे थे कि अभी आप बैठ जाओ ना, अभी आपका सुन सुन के बहुत पक गई हूँ। तो मैंने सिर्फ इतना बोला था कि ये बोलना आपको शोभा नहीं देता, आप भी आमदार है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप भी कब से बोल रहे हो, आप पक गए हैं, बैठ जाओ, तो कैसा लगेगा? मेरे सिर्फ इतने शब्द के ऊपर पता नहीं उसको कौन सी बात का क्या बुरा लगा, और उन्होंने वहाँ से मुझे ज़ोर से चिल्लाया कि तू तेरी औकात में रहे। ये शब्द मुझे लगता है एक आमदार को शोभा नहीं देता। ऊपर से वहाँ से उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया हलकट। उसके बाद मैं उसके पास गई, सिर्फ मैं उसके पास गई हूँ। आप सीसीटीवी फुटेज प्लीज़ मेरी खातिर वो दिखाइएगा। मैं उनके पास गई, उन्होंने बॉटल हाथ में लेके मुझे मारने के लिए बॉटल भी उठाई, और वहाँ से भी उसने मुझे बोला 2 कौड़ी की निकल, तेरी औकात क्या है। ये उन्होंने जो वर्डिंग्स यूज़ किया, अब मुझे ये जनता से भी पूछना है कि एक आमदार को ये बातें शोभा देती है? क्योंकि मैं तो 5 साल से यहाँ पर एज अ कॉरपोरेटर, हमारी जितनी भी महासभा हुई है, हम सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके की भाषा का बिल्कुल भी ना उपयोग करते हैं, ना हमारे पक्ष में किसी ने आज तक इस तरीके की भाषा का किसी ने प्रयोग नहीं किया। तो मैं जनता से भी पूछना चाहूँगी कि आमदार की ये स्टाइल होनी चाहिए। मेरे मुँह से ऐसा कोई शब्द नहीं निकला है, आप चाहे तो उस चीज़ का भी देख सकते हो। मैंने उनको सिर्फ इतना ही बोला, और एंड मोमेंट तक मैं यही बोलती आ रही थी कि आपको गाली देना शोभा नहीं देता, आप मुझे औकात बताने वाली कौन है? क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि औकात ये क्या, ये वर्डिंग क्या है, औकात वर्डिंग क्या है, ये महासभा के अंदर कहाँ से कनेक्ट होता है किसी एक को बोलने के लिए? ये शोभा देता है क्या? अगर मेयर अगर अपने डाइस पे बैठ के अगर किसी नगर सेवक को बोले कि अरे तू ज़्यादा बोल रहे तो अपने औकात में रहे, नीचे बैठ, तो ये महापौर को भी नहीं शोभा देता। तो मुझे ऐसा लगता है ये आमदार को, मैंने उसके आंग पर गई हूँ। अगर ऐसी सीसीटीवी फुटेज बता दोगे तो नेक्स्ट महासभा में मैं उनकी माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन अगर वो मुझे गालियाँ दे रही है और वो मुझे बॉटल लेके इस तरीके से मारने के लिए आ रही है, अगर ये उनका सबसे बड़ा पहला स्टेप है, तो मैं आप लोगों से भी अपील करूंगी कि उनको मुझे माफ़ी मांगने के लिए आप उन तक मेरा ये मैसेज पहुंचाएं। आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप नीला सोरेन को 2 कौड़ी की 2 टके की बोल रही थी, जिसका विरोध उन्होंने किया, उस पर हेतर परमार ने अपशब्द इस्तेमाल करते हुए गीता जैन को कुछ कहा। सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि सभागृह एक हमारा मंदिर है, वहाँ पे इस तरह का जो व्यवहार है वो किसी को भी शोभा नहीं देता है।
और रही बात, मैंने अगर 2% की बोला है तो आप लोग जो प्रोसीडिंग्स है, हमारी रिकॉर्डिंग्स है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। मैंने आज दिन तक ऐसा किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया और ना ही कभी करूँगी। मुझे भी 3 टर्म हो गए, मैंने भी महासभा बहुत देखी है, पर हमने इस तरह का व्यवहार कभी नहीं हुआ। लेकिन आज जो कुछ हुआ ये बहुत ही दुख की बात है। हम सभी के लिए बहुत दुख की बात है कि इस तरह के शब्द का प्रयोग जो उन्होंने किया है, आमदार होते हुए उनको ये शोभा नहीं देता है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, मैंने ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया। छोटी छोटी बातों पे धक्का लग जाने पे मारपीट करने लगते हैं लोग। वहीं पीटरसन अधिकारी यानी हमारे उप महापौर हसमुख गहलोत डाइस पे बैठे थे और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कार्य की गरिमा को मेंटेन रखते हुए संयम बरता और सभी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए अपने एक अच्छे इंसान होने का प्रतीक दिया। सभी नगर सेवक और सभी अधिकारियों को उनसे एक सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से संयम बरतना चाहिए। क्या था पूरा मामला वो तो आपने देख ही लिया, और किस तरीके से आरक्षण को लेकर लड़ाइयाँ हो रही थी वो भी आपने देख ही लिया। जनता के हित में अगर नगर सेवक लोग काम कर रहे हैं तो जनता की समस्या क्यों नहीं कम हो रही है। अगर आप मेरे बात से वाकिफ है या मेरी बात को मानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखकर भेजें। तब तक के लिए इसी तरीके के निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद के साथ मुंबई की दृष्टि।